दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सी स्किल की जरूरत होती है, लेकिन उन सब स्किल्स में से भी एक सबसे जरूरी स्किल है जिसे डिनाई यानी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बोलने की कला। जी हाँ, अगर आप हार्ड वर्किंग हो या स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, यदि आपके अंदर बोलने की कला नहीं है, आपको बहुत लोगों के पीछे धकेल देगी। इसलिए जरूरी है कि अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट करें। तो अंत तक बने रहिए, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वह सब बातें नहीं बताऊंगा कि आई कांटेक्ट मेंटेन रखना, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखो, बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह, इनके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आपकी लाइफ में कुछ सिंपल इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपकी कन्वर्सेशन बहुत स्मूथ और स्मार्ट हो जाएगी, और आपकी कन्वर्सेशन में और बताओ जैसी चीज खत्म हो जाएगी। आप अच्छा से बात कर पाओगे और कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। तो क्या है वह 6 तकनीक, जानने के लिए बने रहो हमारे वीडियो में अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, क्वालिटी। दोस्तों, बातचीत के दौरान कितना बोलते हो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या बोलते हो, नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। आपने अक्सर ऐसे लोगों को तो देखा होगा, या फिर आप भी उन लोगों में होंगे जो बातचीत के दौरान एक्चुअली, अहम, यू नो, रियली जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वह 5 मिनट की कन्वर्सेशन में 20 बार, जी हाँ 20 बार एक्चुअली शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैंने उसे पूछा, कल तुम कॉलेज नहीं आए थे? अरे कुछ नहीं, वह एक्चुअली, मैं थोड़ा बीमार था। अच्छा, क्या हुआ? एक्चुअली पिछले 2 दिनों से थोड़ा फीवर था। तो अब कैसी है तुम्हारी तबीयत, ठीक है? दवाइयाँ चालू है? और इस तरह की 5 मिनट की कन्वर्सेशन में वह एक्चुअली शब्द की बौछार कर देता है। इतना ही नहीं, वह हर सेंटेंसेस के बाद एक्चुअली जैसे वर्ड का यूज करता है, जिसकी कम्युनिकेशन में जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा वह बातचीत के दौरान एक गलती और करता है। इसके बारे में अगले पॉइंट में बात करते हैं। फिलहाल एक लाइन में कहूँ तो अपनी बात को टू द पॉइंट रखो। फालतू के वर्ड जिनकी जरूरत नहीं उनका इस्तेमाल न करें, या यह कहे कि जिन वर्ड की सही में जरूरत है अपनी बात को कन्वे करने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करें। नंबर 5, पोजेस एंड इमोशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वह यानी मेरा दोस्त बातचीत के दौरान एक गलती और करता है, और वह गलती है रोबोट की तरह बोलना, यानी बिना पोज लिए, बिना इमोशन लिए पूरी बात खत्म कर देना। अभी पहले 10 दिन पहले की बात है, मैंने उससे पूछा कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है। वैसे वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने मुझे बोला मुझे सबसे ज्यादा साइंस सब्जेक्ट पसंद है, और रोज में 3 घंटे साइंस पढ़ाता हूँ, और एक्चुअली में नीट की तैयारी में लगा हुआ हूँ। यह बात उसने बिना पोज दिए एक सांस में बोल दिया, और कोई इमोशन भी नहीं था। तो अब आप मेरी दोस्त की कन्वर्सेशन से क्या सीख सकते हो? आपको पोज लेना है। जहां सेंटेंस खत्म होता है वहां 1 से 2 सेकंड रुकना, फिर बात कंटिन्यू करनी है। इसके अलावा आपके बातों में इमोशंस ऐड करना है। अगर आपने किसी से पूछा कि आज मौसम कैसा है, तो यह बोलने के बजाय कि आज मौसम बहुत अच्छा है, लगता है बारिश होने वाली है, इसकी जगह यह बोलना चाहिए वहाँ आज क्या मौसम है, लगता है बारिश होने वाली है। पूरी तरह फील के साथ और आराम से एक सही पिच और स्पीड के साथ बोलना है, ना कि तोते की तरह। अगर आप सैड बात बोल रहे हो तो थोड़ी टोन को, पिच को लो करो, और अच्छी बात बोल रहे हो या कोई खुशी की बात है तो उसे टोन में बोलो, फिर एनर्जी के साथ। याद रखना हर शब्द सुंदर है, उसे उसी सुंदरता के साथ बोलिए। नंबर 4, स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हो तो यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल में 4 चांद पर लगा देगी। इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी को, आपकी बात करने के तरीके को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और अच्छे से इंग्लिश लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं और पढ़कर समझ भी लेते हैं, और जब बोलने के बाद ही आती है तो बोल नहीं पाते हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख सकते हो। नंबर 3, यूज स्टेटमेंट।
दोस्तों, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, उसके ऊपर एक के बाद एक क्वेश्चंस दाग रहे हो, ऐसे में मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है वह इंसान आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप इंटरव्यू ले रहे हो और मन ही मन आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़वाने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि सवाल पूछने की जगह स्टेटमेंट यूज करो। मैं आपको दो तरह की स्टेटमेंट बताता हूँ। पहले है कॉल्ड रेड स्टेटमेंट। इस तकनीक में आप सामने वाले से क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसके बारे में अंदाजा लगाना है, उसके हाव भाव बॉडी लैंग्वेज को देखकर, जैसे आपको सामने वाले से पूछना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो यह थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछ सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हो और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आपका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस और आप 11th में हो, और आप गलत होगा तो वह सामने से खुद ही बता देगा, और अगर आप सही हुई तो आपकी और उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। फिर यही तकनीक साधु लोग भी लोगों को भविष्य बताने के लिए करते हैं। सेकेंड स्टोरी है टेलिंग। जैसे कि सामने वाले से पूछना है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, अपनी बात बता सकते हो आप, जैसे मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व ही नहीं होते मुझे, ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं सामने वाला भी अपने वीक सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दे। नंबर 2, कॉन्वर्सेशन ट्रेडिंग। दोस्तों, आपकी कन्वर्सेशन में भी और बताओ और बताओ और बोलो और सुनाओ, यह सब चलता रहता है, तो इसका सॉल्यूशन है कॉन्वर्सेशन ट्रेडिंग। जी हाँ, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा जैसे जैसलमेर, कुछ भी इलाका का नाम ले लिया, तो उसने बोल दिया मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, और बताओ, इससे पूरी कन्वर्सेशन बेकार हो जाती है। आपको यह नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, इसकी वजह आप कुछ ऐसे जवाब दे सकते हो कि मैं जैसलमेर से हूँ, बट मैं यहाँ से बाहर किसी दूसरी सिटी शिफ्ट होना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहता हूँ जहाँ प्रदूषण बिल्कुल कम हो। सिंपल भाषा में कहो तो एक शब्द में आंसर नहीं देना है, क्लोज एंडिंग नहीं करनी है, ओपन एंडेड क्वेश्चन और आंसर करने हैं, ताकि सामने वाले को इस आंसर क्वेश्चन से और क्वेश्चन फ्रेम कर सके और मौका मिल सके उसको। अगर आप बहुत कम जानते हैं तो कॉन्वर्सेशन ट्रेडिंग कैसे होगी, तो आस्क ओपन क्वेश्चंस इज नॉट क्लोजेड। जैसे आप क्या सोचते हो यूरोपीय है, ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। नंबर 1, लॉस एवर्जन। इसे समझने के लिए दोस्तों चलिए एक शर्त लगाते हैं, जीत और हार पर क्या होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस देना चाहूँगा। एक ऑप्शन 1, अगर आप जीत गए तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, और अगर आप हारे तो आपको मुझे 20 रुपए देने होंगे। ऑप्शंस 2, अगर मैं जीत तो आपको 30 रुपए दूंगा, और अगर आप हार है तो आपको कुछ भी नहीं देना होगा। विच ऑप्शन विल यू चूज? जरा सोचिए। रिचार्ज के अनुसार अधिकांश ऑप्शंस 2 चूज करेंगे, उसमें फायदा ज्यादा ना हो लेकिन नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। हमारी फितरत ही ऐसी है, फायदा हो या ना हो तो नुकसान नहीं होना चाहिए हमें। तो आप इस फंडिंग पर कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो, एक सिग्नल दो, आप उसके बहुत काम में आ सकते हो। उसके साथ रोना रोने से अच्छा है उनके बातों ही बातों में कन्विंस करवा दो कि बंदा बहुत ही काम का होगा, ऐसे उसको बता दो। इससे आप एक अच्छा इंसान दिखते हो, लोग आपकी बातों में रुचि लेंगे और लोग आपको खोने से डरेंगे। बट हाँ, सामने वाले को फील करना है कि आप उसके काम के हो, ना कि उसके डायरेक्टर बोलकर बोलना है कि तू मेरे साथ रहेगा तो हंसाऊंगा, तेरा साथ दूंगा तो तुझे खिलाऊंगा, वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होगा वीडियो में। तो जब भी किसी को आप बात करते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। ऐसे क्वेश्चन पूछो जिनके जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, और शब्द दो की क्वालिटी पर ध्यान दो और थोड़ा कम बोलो, बहुत अच्छा बोलो, और बातचीत के दौरान स्टेटमेंट खत्म होने पर पहुंच लेना जरूरी है। व्हील के साथ बोलो और हर शब्द सुंदर है, और उसके अलावा सामने वाले के फील करो कि आप उसके बहुत ज्यादा काम के हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही। इस बातों का ध्यान में रखते हुए सामने वाले से बात करते हो तो एक अच्छा इंसान बनोगे, लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे और आपको भी पसंद करेंगे।